जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, जिस रोग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो, जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण करो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस धाम में, जिस काम में, जिस नाम में रहो, जिस धाम में, जिस काम में, जिस नाम में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, परिधान में रहो, जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, जिस ध्यान में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, किस देश में, किस देश में, परिवेश में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कि तुम कभी भगवान को पिता बना लेते हो, कभी भगवान को अपना रथ हकवा लेते हो, कभी भगवान को अपना गुरु बना लेते हो, कभी उसी भगवान को तुम अपना मित्र भी बना लेते हो। भगवान से हम कोई भी संबंध स्थापित करें
सभी संबंध भगवान प्रेम से स्वीकार करते हैं, लेकिन हमें तो एक ही संबंध भगवान से अच्छा लगता है, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, स्वामी कृपा करो भरता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। भगवान से हम कोई भी संबंध स्थापित कर सकते हैं, लेकिन सबसे अगर सुविधा वाला जो संबंध है वो सेवक का संबंध है। जैसे हम भगवान से सेवक का संबंध, हम सेवक बन जाएं भगवान का, तो उससे सुख वाला और कोई संबंध हो नहीं सकता। जो छोटा बनने में फायदा है वो बड़ा बनने में कहाँ फायदा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, मद भयात बात बातोयम सूर्यास्त पति मद भयात वह सतीन्द्र तगनी मृत्युश्चरति मद भयात। हे परीक्षित, तुम उस मृत्यु के जो पति है, जो स्वयं मृत्यु भी जिससे डरते हैं, ऐसे भगवान से तुम संबंध बना लो। अच्छा, अगर हम संबंध बना लेंगे तो भगवान हमें मिल जाएंगे। अब जब भगवान हमको मिल जाएंगे, भगवान जब हमको मिल जाएंगे तो हमारा जीवन तो धन्य हो ही जाएगा। भगवान को प्राप्त करने के लिए सुखदेव स्वामी बता रहे हैं कि श्रोतव्य परीक्षित, उस भगवान से संबंध बनाइए। संबंध क्यों बनाइए? क्योंकि जब हम किसी से संबंध बनाते हैं तो उनके गुण और दोष का चिंतन हम करने लगते हैं, और जब हम गुण और दोष का चिंतन करने लगते हैं तो हमको पता होता है कि उनको क्या पसंद है और उनको क्या ना पसंद है। इसलिए हे परीक्षित, भाई बैकग्राउंड बंद मत करो, तानपुरा चला दो जो भी है। हमें मालूम होता है कि हम जिससे प्रेम कर रहे हैं उन्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। उनकी समस्त इच्छाओं के बारे में हम विचार करते हैं। तो जब हमको मालूम हो जाएगा, जब हम जगतपति भगवान से जब प्रेम करने लगेंगे तो हमारा सहज ही मन श्रोतव्य, हमारा मन सुनने लग जाएगा क्या भगवान की कथा। जब हम सुनने लगेंगे तो सुनते सुनते हमारा मन पवित्र हो जाएगा, और जब हमारा मन पवित्र हो जाएगा तो हम कीर्तन करने लगेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी
नारायण वासुदेव। उस भगवान की कीर्तन किए बिना हम रह नहीं पाएंगे। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य। जब हम कीर्तन करेंगे भगवान का तो धीरे धीरे उस प्रभु का जो चरित्र है वो हमारे मन में चिपक जाएगा, हमारे मन में उनका चिंतन होने लगेगा और हम बार बार उनका स्मरण करने लगेंगे। हे राजा, भगवान को प्राप्त करने के ये सब मार्ग हैं। श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, भगवान से प्रेम जब हो जाता है तो ये सहज ही होने लगता है। परीक्षित जी कहने लगे कि महाराज ये बताइए कि हम ध्यान कैसे करें, ध्यान हमें कैसे करना चाहिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये दिया। सबसे पहला जितासन, आसन को सिद्ध करो। भगवान को प्राप्त करने की जो मार्ग है उसमें हमें आसन को सिद्ध करना होता है। देखिए आसन कब सिद्ध होता है, जब हमारा मन शांत होगा तभी आसन सिद्ध हो सकता है। सबसे सरल शब्दों में मैं कहूं तो अगर आसन को सिद्ध करना है तो आसन का संबंध मन से है। किसी व्यक्ति को आप देखते होंगे 2 घंटा 4 घंटा सहज ही बैठ जाता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो 5 मिनट भी एक स्थान पर नहीं बैठ सकता। कारण क्या है? क्योंकि उनका मन शांत नहीं है। आप किसी को जबरदस्ती भी अगर बैठाना चाहो तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटे ही बैठ पाएगा। अंत में वो उठ करके कहेगा कि भैया बहुत हो गया तुम्हारा नियम कानून, अब हम यहां से चल रहे हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए जितासन, आसन को जब हम सिद्ध करते हैं तो मन शांत होता है तो आसन भी सिद्ध हो जाता है। जित श्वासो, श्वास का जो संबंध है वो भी एक सीमित अवस्था में होनी चाहिए। शास्त्रों में कितना सूक्ष्म अध्ययन किया गया है, जो हमारे जो श्वास चल रहे हैं उनके विषय में भी चिंतन किया गया है। अधिक जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो उसको तुम अगर भजन करने के लिए बोलो तो वो उस समय भजन नहीं कर सकता। कहने का अर्थ है जित श्वासो, श्वास अगर हमारा बीपी हमारा नियमित है, शांत है अगर अब हमारा मन, तब हम भजन कर सकते हैं। जित संगो, परीक्षित राजन, संग को भी जितना आवश्यक है। देखिए एक होता है संग और दूसरा होता है साथ। साथ में सभी लोग रहते हैं, पति पत्नी तो रहते ही हैं घर में, माता पिता तो रहते ही हैं घर में, आस पड़ोस में मित्र भी साथ में रहते ही हैं।
तो ये क्या है? ये संग, ये साथ है। संग किसको कहते हैं? जित संगः, संग किसको कहते हैं? तो संग के लिए कहा गया है कि हमारा शरीर निकट रहे या न रहे फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मन अगर उनमें रमा हुआ है, हमारा मन उनके पास है, तो वही संग है। हमारा मन अगर किसी के साथ है तो वही संग है। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि हे स्वामी, हमें संग किसका करना चाहिए? तो गोस्वामी जी ने तो एकदम साधारण शब्दों में कह दिया है, प्रथम भगति संतर कर संगा। प्रथम जो भगति है, जो संग है, वो संतन की संगा है, वो संतों की संग है। जो सत्संग करते हैं, जो भगवान के प्रेमी हैं, ऐसे व्यक्तियों का संग करना चाहिए। हे परीक्षित, ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए। फिर अचानक सुखदेव स्वामी को ध्यान आया कि परीक्षित, तुम इतना प्रश्न पूछे जा रहे हो और मैं तुम्हें उत्तर दे रहा हूं। मैंने अपने गुरुजी का ध्यान ही करना भूल गया। देखिए, ऐसे उपकारी उदार सुखदेव स्वामी हैं कि जिन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुन करके गुरु की वंदना इतना कुछ बताने के बाद श्रीमद् भागवत में कर रहे हैं। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र वेदस्सु मंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। सुखदेव स्वामी अपने गुरुजी मंगलाचरण कर रहे हैं और मंगलाचरण में तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र सुमंत मनस्विनो मंत्र विदस्सु मंगलाः। कहने का अर्थ क्या है? बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, बड़े बड़े मंत्रज्ञ हैं, ये जितने बड़े बड़े तपस्वी मुनि संत महात्मा हैं, जितने भी सत्कर्म करते हैं, उस सत्कर्म को करने के बाद क्या करते हैं? भगवान को ही अपने सत्कर्म को दे देते हैं। आप ही संभालिए, क्योंकि सत्कर्म का अगर लाभ, उस पुण्य का भोग अगर हम करेंगे तो भी हम जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट नहीं सकते। इसलिए सर्वभूत हृदय, जब सुखदेव स्वामी जब अपने मंगलाचरण में कह रहे हैं कि तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्सु मंगलाः, जितना भी सत्कर्म हम सब कर रहे हैं वो सब उस प्रभु को समर्पित है। देखिए, जब हम समर्पण कर देते हैं, सब कुछ समर्पण कर देते हैं भगवान को, तो हमारे जीवन में क्या होता है? संसार में हम सत्कर्म तो करते हैं, बड़े बड़े कर्मकांड भी करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान भी करते हैं, करवाते हैं, लेकिन क्या उनसे जो प्राप्त होता है, जो यश प्राप्त होता है, जो पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य के केंद्र में क्या हम भगवान को रखते हैं?
भगवान को अगर हम केंद्र में रख करके कुछ भी कार्य को करें तो हमारे जीवन में ऐसा कोई भी क्षण नहीं कि हमें भगवान का साक्षात्कार न हो और हमें असफलता मिल सके। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए भक्तजन बड़े प्रेम से गाते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। अब क्या बताऊं मोहन, मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बदौलतों से, तेरी बदौलतों से आराम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
तेरे जैसा कौन होगा, तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। थामा है तेरा दामन दामन, थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। दया की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा याद की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा याद की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा याद की कृपा से सब काम हो रहा है। बुलवान के बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान सुखदेव स्वामी ने संपूर्ण सत्कर्मों को भगवान को ही जब हम समर्पित कर देते हैं तो उनका पूर्ण लाभ हमें प्राप्त होता है। महाराज परीक्षित पूछने लगे कि हे स्वामी, इस संसार में जब कोई व्यक्ति आता है तो ऐसा क्या है कि उसको इस सृष्टि से मोह हो जाता है? ये सृष्टि क्या है? भगवान सुखदेव कहते हैं कि हे राजन, जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं यही प्रश्न एक बार नारद जी महाराज अपने पिता ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया था। एक समय की बात है जब भगवान ब्रह्मा ध्यान मग्न होकर के बैठे थे। उसी समय नारद जी महाराज वहां पर उपस्थित हुए। नारद जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान ब्रह्मा से पूछा कि हे पितामह, आपने स्वयं इस सृष्टि का विस्तार किया है, इस सृष्टि को ही बनाया है, पर आप किसका ध्यान कर रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, हे वत्स, भगवान नारायण के नाभि से कमल और उस कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। ये जो कथा है उस कथा को सुखदेव स्वामी परीक्षित को सुना रहे हैं। कहते हैं कि नारायण के जो नाभि कमल है उससे ब्रह्मा का जन्म हुआ और वो ब्रह्मा चारों तरफ मुख करके देखने लगा और चारों दिशाओं में जैसे वो ब्रह्मा ने देखा तो वो चतुरानन हो गए, चार मुख वाले हो गए। और वो ब्रह्मा सोचने लगे
कि मेरा कर्म क्या है, मैं क्या काम करूं। वो विचार कर रहे थे, उसी समय त और प तब ऐसा कुछ आवाज ब्रह्मा जी के कानों में पड़ा। ये जो तप शब्द है, ये हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। आज मनुष्य तप नहीं करना चाहता। आज मनुष्य मानव, संपूर्ण मानव आज हर मार्ग पर शॉर्टकट का जो मार्ग है उसको अपनाना चाहता है। किसी भी स्थान पर हम कितना जल्दी कैसे पहुंच जाएं, कैसे किन ऊंचाइयों पर हम पहुंच जाएं, कैसे हम किसी से आगे निकल जाएं, हर परिस्थिति में शॉर्टकट का ही उपयोग प्राणी चाहता है। लेकिन तप ऐसा है कि मनुष्य के जीवन को निखारता है। हर व्यक्ति को तप करना चाहिए। अगर कोई व्यापारी है तो उसको व्यापार में तपना चाहिए। अगर कोई किसान है तो अपनी किसानी में तपना चाहिए। अगर कोई संगीतकार है तो उसको संगीतज्ञ में तप करना चाहिए। वो जो तप है वही हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। ब्रह्मा जी ने तप किया और उस तप से प्रसन्न होकर के साक्षात भगवान नारायण वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। भगवान नारायण वहां प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भागवत के चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में कराया। 4 श्लोकों का भगवान ने उनके हृदय में प्रविष्ट करा दिया। 4 श्लोक, चतुश्लोकी भागवत जिसको कहते हैं, हृदय में प्रविष्ट करा दिया। कहने का अर्थ है जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को बैठा करके सांगोपांग अध्ययन कराते हैं, वैसे बैठा करके नहीं कराया, तो उनके हृदय में ये जो श्लोक हैं वो उतार दिए गए। भगवान की यही महिमा है। ये भगवान के, या तो जो भगवान है उनकी सामर्थ्य है, या भगवान के सन्निकट रहने वाले जो लोग हैं उनका ये सामर्थ्य है कि जो अपना ज्ञान है उसको किसी दूसरे के हृदय में प्रविष्ट करा देना। यही तो इस संस्कृति की खूबसूरती है। भगवान के पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को उनको पढ़ाना नहीं पड़ा, स्वयं ही उनके हृदय में उतर गया। एक महाराष्ट्र के एक अच्छे संत हैं नामदेव जी महाराज। नामदेव जी महाराज एक भैंस के पीठ पर अपने हाथ को ऐसे रख दिया, करकंज को रख दिया, तो वो भैंस भी वेद मंत्र बोलने लगा। ये क्या है? यही तो संतों की महिमा है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद सद सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो मशिष्येत योरभे। प्रथम श्लोक में तत्व का वर्णन किया, द्वितीय श्लोक में स्वरूप का वर्णन किया,
और तृतीय श्लोक में जगत का वर्णन किया और चतुर्थ श्लोक में जिज्ञासु का। ऐसे सृष्टि का वर्णन सुखदेव स्वामी सुना रहे हैं। ये जो संपूर्ण जगत है ये माया से ग्रसित है और माया से ग्रसित जो ये संपूर्ण जगत है और इसमें जैसे कोई जन्म लेता है तो वो माया के अधीन हो जाते हैं। ये माया भी भगवान की पत्नी है। सुखदेव स्वामी बताते हैं राजा परीक्षित से कि अगर इस माया से बचना है तो हमको ज्ञान होना चाहिए, सत्य का असत्य का ज्ञान होना चाहिए। हमारा आचरण अगर पंडित जैसा बन जाए तो हम इस माया से दूर हो सकते हैं। सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा अस्य संजाता सह पंडितः। सत्य क्या है, उस सत्य को अगर हम जान जाएं तो हम इस माया से बच सकते हैं। हे राजन, ये जो पंडित जन हैं वो श्रेष्ठ भगवान के श्रेष्ठ चरित्रों का, भगवान के श्रेष्ठ जो चरित्र है उसका अध्ययन कर करके, जो वेद के मंत्र हैं, वेद के जो सूत्र हैं, जो ऋचाएं हैं, उनसे जो प्राप्त ज्ञान है उस ज्ञान को बार बार अध्ययन कर करके उनका मन इतना पवित्र हो जाता है कि उस माया से वह परे हो जाता है, उस माया से बचा जा सकता है। इस प्रकार सुखदेव स्वामी उनको कथा सुना रहे हैं। अब तृतीय स्कंद में विदुर जी का चरित्र आता है। विदुर जी कौरव के महामंत्री हैं और एक दिन महामंत्री विदुर जी को धृतराष्ट्र ने बुलाया और बुला करके कहने लगा, अर्धरात्रि का समय था, विदुर जी आए और धृतराष्ट्र जग रहे थे। विदुर जी ने कहा कि हे राजन, आज आपने हमें कैसे याद किया? तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि आज मुझे नींद नहीं आ रही। विदुर जी कहते हैं, विदुर जी जो कह रहे हैं हम सबको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। विदुर जी कह रहे हैं कि मध्य रात्रि का समय है और अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो 4 कारण हो सकते हैं राजन। पहला कारण, क्या आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से वैर हो गई है जो आपसे शक्तिशाली है। दूसरा कारण, क्या आपका जिससे प्रेम है उससे कोई हरण कर लिया हो। तीसरा, क्या आप कामी हैं इसलिए आपको निद्रा नहीं आ रही। और चौथा कारण,
क्या आप से ऐसा कोई पाप हो गया है जिसका आप पश्चाताप नहीं कर पा रहे हैं? धृतराष्ट्र कुछ समय के लिए एकदम झकझोर ऐसा उनके हृदय में हुआ। और कहने लगा कि मेरा जो पुत्र है दुर्योधन, वो पुत्र आज इस युद्ध का कारण बन रहा है। मैं जानता हूं कि सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन ये दुर्योधन मानता ही नहीं। इसके नाम से मुझे निद्रा नहीं आ रही। विदुर जी ने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं महामंत्री हूं आपका, और एक महामंत्री का कर्तव्य है कि अगर राष्ट्र को बचाना है तो उसे उचित उपाय देना चाहिए। भले ही वो कितना भी कठोर उपदेश क्यों न हो, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए महामंत्री का कर्तव्य है कि वो अपनी दायित्वों का पालन करे। मैं कहना चाहता हूं राजन कि आपका जो पुत्र दुर्योधन है वो साक्षात कलयुग है। आपका जो पुत्र है वो साक्षात कलयुग है। इसलिए मैं तो कहता हूं, छिन्द्यात् तदंगम यददात मनोहितम शेषम सुखम जीवत यद विवर्जनात्। अगर किसी शरीर के अंग में घाव हो जाए और वो कष्ट दे रहा हो और वो इतना हमारे लिए घातक हो जाए कि एक समय ऐसा आए कि हमारे जीवन के लिए खतरा बन जाए, तो ऐसे जो शरीर का अंग है उसको भी काट करके अलग कर देना चाहिए। यही नीति कहती है। ऐसा उपदेश विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र से कर रहे थे। उसी समय दुर्योधन वहां पहुंच गया और वो सुन लिया, और जैसे ही सुना कहता है, कैन मत्रोपि जवाप जीवम दास्यासुतम बलनैव पुष्टः। दासी पुत्र हमारे टुकड़ों पर पलने वाला तुम मुझे मेरे घर से निकालोगे? तुम मेरे टुकड़े पर पलते हो। ऐसा जब महामंत्री से कहा गया तो दुर्योधन की ऐसी बात को सुन करके विदुर जी सोचने लगे कि आज का जो छोकरा है, लड़का है, वो ऐसा बोल रहा है और उनका जो पिता है वो चुपचाप बैठा है। यहां रहना ठीक नहीं है। करकस और बाण को वहीं पर उनके दरवाजे पर ही रख करके विदुर जी महाराज कैसे चले गए? सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः। कैसे चले गए? जैसे साक्षात कौरवों का पुण्य ही जा रहा है। जिस समय विदुर जी महाराज कौरवों को छोड़ करके जा रहे हैं, उस समय सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः, संपूर्ण उनका जो पुण्य है, वो सुकृत पुण्य है, वो सब कुछ छोड़ करके चला गया। हमारे जीवन में भी कोई विदुर होता है, हमारे जीवन में भी कोई विभीषण जैसे संत होते हैं। जीवन की बात छोड़िए, घर में ही रहते हैं। आप सब विचार करिए, आपके घर में 5 रहो चाहे 10 रहिए आप लोग,
आप विचार करेंगे कि घर में ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पुण्य के प्रभाव से हम पलते और फूलते हैं। आप लोग विचार करिए। लोग यही कहते हैं कि हम तो कभी मंदिर नहीं जाते फिर भी हमारा काम हो जाता है, हम जल नहीं चढ़ाते फिर भी हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, हम तो चंदन भी नहीं लगाते फिर भी हमारा काम ठीक चल रहा है, हम शिखा भी नहीं रखते फिर भी हमारा सब ठीक हो रहा है, सूर्य को अर्घ भी नहीं दे रहे फिर भी ठीक हो रहा है। अरे भैया, आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके घर में जो बैठे हैं, कोई विदुर जैसे, कोई विभीषण जैसे, उसके पुण्य के फल से तुम आज ये सब कर रहे हैं। इसलिए शनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धा, संपूर्ण पुण्य उनका चला गया। और हम सबको इस विषय पर विचार करना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में, हमारे घर में अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसका सम्मान होना चाहिए। आज लोग क्या कहते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं उनको लोग यही कहते हैं कि करते धरते कुछ नहीं है, खाली बैठे रहते हैं, माला फेरते हैं, ऑर्डर देते रहते हैं, बहू चाय बना के ले आओ, बहू ये आ गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा करो। ये बुजुर्ग लोगों को कुछ काम धाम है नहीं, माला सटकाते रहते हैं और बहुओं का काम बढ़ाते हैं। लेकिन जो वो माला सटका रहे हैं बस उसी का पुण्य है जो तुम्हारा दुकानदारी ठीक से चल रहा है। इसका विचार करना चाहिए। इसलिए ऐसे व्यक्ति का अपमान हमसे कभी ना हो, जो विदुर जैसे हैं, जो विभीषण जैसे हैं। विभीषण भी भगवान के पास आया, विभीषण को भी भगवान ने अपनाया। भगवान के पास जाने की तो कई विधि है। शास्त्रों में विद्वान बताते हैं कि भगवान के पास जाओ तो रिक्त पाणी न पश्येत राजा नाम विष्ठम गुरु। गुरु के पास जाओ, मित्र के पास जाओ, भगवान के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन विभीषण जी महाराज गए, खाली हाथ ही गए थे और साथ में 2 राक्षसों को लेकर के गए थे। कहने का अर्थ है, भगवान के पास अगर हम भगवान का सच्चा भक्त हैं तो भगवान हमको स्वीकार करते हैं। और जिस स्थान पर हम रहते हैं उस स्थान पर भी भगवान का जो आशीर्वाद है वो बना रहता है, कृपा बना रहता है। ऐसे पुण्य आज कौरवों का क्षीण हो गया और क्षीण हो करके विदुर जी महाराज वहां से चले गए। और सुखदेव स्वामी कहते हैं कि अनेकों तीर्थ का भ्रमण किया। तीर्थ का भ्रमण करते हुए विदुर जी महाराज का भेंट उद्धव से हो गया। और उद्धव से जब भेंट हुआ तो उद्धव जी से विदुर जी कहने लगे कि हे उद्धव जी, बहुत दिनों के बाद आपसे मिलन हो रहा है, मेरे प्रभु श्री कृष्ण कैसे हैं? तो उद्धव जी कहने लगे कि हे विदुर जी, आपने इतने वर्षों तक, देखिए विदुर जी जैसे ही कौरवों को छोड़ करके, अपने गांडीव को छोड़ करके जैसे ही कौरवों को छोड़ करके निकले, अनेकों वर्ष पर्यंत तीर्थ यात्रा में ही भ्रमण करते रहे। और इतने वर्ष बीत गए कि भगवान अपने संपूर्ण लीलाओं को स्मरण करके अपने धाम को जा चुके थे। विदुर जी महाराज उद्धव से पूछते हैं कि भगवान मेरे प्यारे श्री कृष्ण कैसे हैं? उद्धव जी कहते हैं कि भगवान जी तो अपने लीला का स्मरण करके यहाँ से धराधाम से चले गए हैं। आप
इतने दिन कहाँ व्यतीत कर रहे थे। तो विदुर जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, आप मुझे वो दिव्य ज्ञान को दीजिए जो ज्ञान भगवान जाते हुए आपको प्रदान करके गए हैं। विदुर जी जब ऐसा कहा तो उद्धव जी कहते हैं कि मैं आपको यह ज्ञान नहीं करा सकता, क्योंकि मुझे जो ज्ञान प्रभु ने दिया है वो ज्ञान को मैं प्रदर्शित नहीं कर सकता। देखिए, भगवान की कथा को जानना अलग विषय है। भगवान की कथा को जानना और जानते हुए भी कहना, ये उससे भी बड़ी बात है। नहीं, ये उससे छोटी बात है। उससे बड़ी बात कब है? जब हम उस कथा को जानते हैं। हम व्यास पीठ से बोल रहे हैं इस बात को। अगर हम कथा को जानते हैं, उस कथा को बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कब है? जब हम इस विषय को जानते हैं और जानते हुए भी इस रस में इतने डूबे हैं कि हम आपको कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं इस संसार में जो जानते हैं भगवान के चरित्र को, लेकिन आपको कुछ बता नहीं पाएंगे। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम के समुद्र को पार कर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रेम के समुद्र में डूब जाना ही पार कर जाना है। तो आज उद्धव जी कह रहे हैं कि मैं उस ज्ञान का वर्णन आपके सामने नहीं कर सकता, लेकिन भगवान ने मुझसे कहा है कि कभी विदुर जी अगर मिले तो ये ज्ञान उनको मैत्रेय जी उनको प्रदान करेंगे, उनको मैत्रेय जी के पास भेज देना। और जैसे ही मैत्रेय जी का नाम लिया, विदुर जी फूट फूट करके रोने लगे और रोने लगे, कहने लगे कि मैंने भगवान श्री कृष्ण को जब मेरे घर में आए थे तो केले का छिलका खिलाया था। मैंने उस भगवान को कोई सत्कार भी नहीं कर पाया था। ऐसे प्यारे श्री कृष्ण मुझसे कहते हैं कि मैंने विदुर को कुछ नहीं दिया और विदुर आ जाए तो उनको मैत्रेय मुनि के पास भेज देना, मैं उनका ऋणिया हूं। ऐसा शब्द भगवान कह करके गए हैं। वो रोने लगे और जैसे ही विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास जाने लगे दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, और उतने में जब तक विदुर जी पहुंचते हैं मैत्रेय जी के पास, एक प्रसिद्ध भजन है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के देवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई,
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। फल सब री के खाए, झूठे फल सब री के खाए, झूठे फल सब री के खाए, झूठे फल सब री के खाए। बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद बताई, बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसुयज्ञ सुधिष्ठिर की धाम, राजसुयज्ञ सुधिष्ठिर की धाम, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर की धाम, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर की धाम। तामे दूध उठाई, तामे दूध उठाई, उठाई सबसे ऊंची प्रेम गाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोली बांके बिहारी लाल की जय।